बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे खशखाश की चाय। सर्दी तो अब ख़त्म होने वाली है, बल्कि ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। नज़ला ज़ुकाम खांसी ये जो चीज़ें हैं ये सर्दी की स्टार्टिंग में ही होती हैं, लेकिन जब ये सर्दी ख़त्म होती है तो एक बार ये फिर से जो है ना हमला करती है। तो इसलिए सर्दी आते और सर्दी जाते ये दो टाइम पे हम जो है ना बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। गले में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो होता है इन्फेक्शन, जो गले के अंदर ऐसे ऐसे वो गोले बन जाते हैं ना। तो इसको मैंने रात से जो है ना भिगो के रखा। अगर आप लोग उसी टाइम इसको बनाएंगे तो क्या होगा कि इसके दाने अच्छे से जो है ना पिसेंगे नहीं। ये बहुत ही सख्त होते हैं दाने इसके। तो रात से मैंने पहले तो इसको साफ़ कर लिया, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसके अंदर। इसको मैंने छान छान के ना धोया, छन्नी में मैं धोती गई और रेत जो है वो निकलती गई नीचे। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है, लेकिन हल्के-हल्के जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये बीज हैं, इसका कुछ नहीं होता। ये अगर आप लोग निकाल सकते हो तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मैंने इसको मतलब कि नहीं निकाला। तो रेत इसमें नहीं है, रेत हमने ख़त्म कर दी सारी निकाल के छन्नी में धो धो के ना। छन्नी के साथ क्या होता है कि ये दाने होते हैं थोड़े से बड़े, ये छन्नी में नहीं निकलती, और रेत जो है बहुत ही बारीक बहुत पतली होती है तो वो निकल जाती है, मिट्टी निकल जाती है। इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके इसको हमने जूसर जग के अंदर बना लेना है। 1 हफ़्ते का हम बना लेंगे। तो 3 चीज़ों के साथ आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पेस्ट बना के रखें, और चाय के अंदर और गर्म दूध के अंदर और गर्म पानी के अंदर 3 चीज़ों के साथ आप लोग ये जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो। देसी गुड़ का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसे देसी गुड़ का फ़ायदा ज़्यादा होता है यहाँ पे, और जो है ना बेरी वाला जो शहद होता है ना उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये मेरे पास वो नहीं है हनी, ये फार्मी है। अगर आप लोगों के पास ये हो ना बेरी वाला तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं यहाँ पे ना मिश्री का इस्तेमाल करूँगी और ना ही गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ हनी का इस्तेमाल करूँगी। जब चाय हमारी मुकम्मल बन जाएगी उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे। चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। जितना आप लोग मीठा जो है ना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप लोगों ने ऐड कर लेना है हनी। वैसे भी सीना अगर छाती आप लोगों की बंद है और नज़ला ज़ुकाम खांसी इस तरह की चीज़ें, तो हनी तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये हमने अभी जग के अंदर इसको डाल देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको 1 हफ्ते तक हम बना के रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। 1 हफ्ते से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं बनाना, इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये 1 चम्मच उठा के आप लोग गरम चाय में मिक्स कर लें, गरम दूध में मिक्स कर लें, गरम पानी में मिक्स कर लें, तो तीनों का ही आप लोगों को फ़ायदा बराबर मिलेगा। अच्छा, दूध जब भी इस्तेमाल करें कच्चा दूध इस्तेमाल करें चाय के लिए। पीने के लिए पक्का दूध, चाय के लिए कच्चा दूध। तो इसमें हम बना लेते हैं इसको। 1 हफ्ते से आगे नहीं आप लोगों ने बनाना है इसको। एक तो आप लोगों ने रात से इसको भिगो के रखना है इस खसखस को, और इस तरह पानी 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं ऐड करना। अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो पेस्ट बनेगा नहीं। दाना इस तरह घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इसका दाना होता है बहुत ज़्यादा सख्त, तो ये नहीं बनेगा। तो इस तरह नरम स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह जो है ना बग़ैर पेस्ट बनाए चाय में ऐड कर लेते हैं, और ये दाना बहुत सख्त होता है चाय के अंदर, ये बिल्कुल भी नहीं मिक्स होता। फिर जब छानते हैं तो वो छन्नी में निकल जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोग इस तरह पेस्ट बनाएंगे, चाय में अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इसका आप लोगों को फ़ायदा होगा फिर। अब इसको हम एक बॉटल के अंदर रखें, क्योंकि इसको हमने रखना है 1 हफ्ते के लिए। तो 1 हफ्ते के लिए फिर एक बॉटल में रखेंगे इसको, कांच के बर्तन में इस तरह। ये मेरे पास एक पड़ा था खाली कॉफ़ी का, तो इसमें हम रख लेंगे इसको। 1 हफ्ते का इसमें पूरा आ जाएगा। इसको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं रखना, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो। बाहर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसमें पानी हो कच्चा। कच्चा पानी वाली चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। जिसमें पानी पक जाए उसका इतना मसला नहीं होता। कच्चे पानी वाली चीज़ें 1 से 2 दिन में भी वो जायका भी चेंज होना शुरू हो जाता है, स्मेल आना भी शुरू हो जाती है, बदबू छोड़ता है वो। मैं 1 कप चाय बना रही हूँ यहाँ पे, उसी हिसाब से चीज़ें ऐड करेंगे। मीठा तो मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हनी ऐड करेंगे आखिर में। ये छोटा कप है तो पूरा कर लूँगी, इसमें खुश्क भी हो जाएगा। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, दूध बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे चाय की पत्ती,
अगर आप लोग जो है ना नींद के लिए बना रहे हो तो आप पत्ती का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि खशखाश की जो चाय होती है वो ज़्यादातर जोड़ों के दर्द के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, सर दर्द के लिए, नींद के लिए होती है चाय। तो अगर आप लोग नींद के लिए बना रहे हो फिर तो आप लोग पत्ती जो है वो कम इस्तेमाल करें। अगर वैसे बना रहे हो, नज़ले ज़ुकाम के लिए बना रहे हो, तो फिर आप लोग जो है ना पत्ती तेज़ रख सकते हैं, अगर नींद का मसला नहीं है आप लोगों को तो मैं यहाँ पे 1 कप के हिसाब से पत्ती ऐड करूँगी। अभी इस पॉइंट पे आके हमने क्या करना है, दूध ऐड कर लेना। बस ये पकने के बाद 1 कप रह जाए तो इसको हम चूल्हे को हम बंद कर लेंगे। इसको हम छान लेते हैं यहाँ। मीठा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पत्ती, पानी, दूध। तो इस कप में हम डाल देते हैं, कम है तो 1 कप बन जाएगा। ये कप बड़ा है इसलिए मग है तो इसमें ये पूरा कप बन जाएगा। इतने कप के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना, फिर पीने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये कर लेते हैं। अभी हम हनी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, मीठे के हिसाब से जितना आप लोग मीठा पसंद करते हो। ये इसमें हम ऐसे रहने रखेंगे, जैसे इसमें से हनी निकल जाए तो फिर हम चम्मच निकाल लेंगे।